बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी जमानत पर रिहा बनी गाला पहुंच गई। अदालती अमला रिहाई की रोपकार लेकर अडयाला जेल पहुंचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। बुशरा बीबी 9 माह जेल रही। 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल कर दी थी। बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बुशरा बीबी सख्तियों के बावजूद बानी के नजरिए के साथ खड़ी रही। डील करना होती तो 9 माह जेल में ना रहती। बानी पीटीआई को अदालत पेश करने की बजाय जेल में मुलाकात कराने का फैसला। पीटीआई लीगल टीम के 3 वकला जेल में मुलाकात के लिए पहुंच गए। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी शामिल। फैसल चौधरी एडवोकेट ने जेल मुलाकात कराने की तस्दीक की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को 3 बजे पेश करने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा बानी पीटीआई को लेकर आएंगे, वो अपने वकला के साथ मीटिंग कर लेंगे। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से कहा अगर आप नहीं लाएं तो वजह बताएंगे, जिस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से नहीं लाएं तो उससे अदालत को मुतमईन करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बानी पीटीआई से वकला की ऑनलाइन मीटिंग कराने के हुक्म पर एतराज। कहा तौहीन अदालत केस में अदालत ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती। अदालत ने वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी को तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील 29 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। रावलपिंडी टेस्ट में इंग्लिश बैटिंग मुश्किलात का शिकार। 244 रन पर 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। जेमी स्मिथ 91 रन बनाकर नर्वस नाइटीज का शिकार। 98 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। कौमी स्पिनर्स के सामने इंग्लिश बैटर बेबस। घूमती गेंदों ने बैटर्स को घुमा के रख दिया। साजिद खान के 4, नुमान अली के 3 शिकार। बेन टिकट ने 52 रन की इनिंग्स खेली। जैक क्रॉली 29 और कप्तान बेन स्टोक्स 12 रन पर आउट। ऑली पोप 3, हैरी प्रॉक्टर रोट 5 रन बना सके। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कल रिटायर्ड हो जाएंगे। जस्टिस फाइज ईसा के एजाज में कल फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। जस्टिस फाइज ईसा के एजाज में जोहराना भी दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जोहराने का एहतमाम नए चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी और दीगर जजेस की जानिब से किया जाएगा। नए चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी जोहराने की अदायगी अपनी जेब से करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुकदमात की समाअत का आज आखिरी रोज था। चीफ जस्टिस ने 10 मुकदमात की समाअत की। 4 मुकदमात के फैसले 6 को मुलतवी किया गया। नए चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को हल्फ उठाएंगे। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ़ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लिखा गया ख़त मंजर आम पर आ गया। खुसूसी बेंच में बैठने से माजरत। ख़त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के बनाए गए टैक्स केस बेंच के तनाजुर में लिखा गया। कहा पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। ख़त में सर थॉमस मॉरे का कौल भी नकल किया गया है, जिसके मुताबिक जब सियासतदान अपने अवामी फ़राइज़ की खातिर अपना ज़मीर तर्क कर देते हैं तो वो मुख्तसर रास्ते से अपने मुल्क को अफरा तफरी की तरफ ले जाते हैं। आईनी बेंचेस को मुकदमात भेजने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को मुंतकिल। नए चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है कि जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए इस केस में तो आइनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नए चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। आईनी तरमीम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की शिक शामिल करना काबिल तारीफ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौरान समाअत 26वीं आईनी तरमीम का हवाला। सुप्रीम कोर्ट में शीशम के दरख्त काटने के खिलाफ केस की समाअत। बस एक दिन के लिए बर्दाश्त कर लें। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। वकील केपी ने कहा ऐसा नहीं है, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फारूक नाइक का चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा जिंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी।
मुझे नहीं मालूम था जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा 26वीं आईनी तरमीम जैसा बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो तो आईनी बेंचेस को मिल गए। मौलाना फजल रहमान के बगैर हमारे नंबर्स पूरे थे। मिसाक जमहूरियत का वादा पूरा करना है तो जोर ज़बरदस्ती का वोट नहीं चाहता। हम अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का तरीक़ेकार रहा है। हुकूमत ऐसी तरमीम लाना चाहती थी जिससे पार्लियामान चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म कर दे। एक शिक आखिरी वक्त पर पार्लियामान में निकलवाई जो आईनी बेंच की सरबराही पर थी। तर्जुमान JUI असलम गौरी का कहना है हुकूमत को मीटिंग्स में कहा सीनियरिटी को ना छेड़ें, जस्टिस मंसूर को ही चीफ जस्टिस बनाएं। पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती पार्टी ने उसे तस्लीम किया। कमेटी में जाकर क्यों बदल गए उनसे पूछा जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, एक दिन में 88 और 89 हज़ार की हदें अबूर। 100 इंडेक्स में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी, 89,116 की सतह पर ट्रेडिंग। पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पोलियो वर्कर्स ने इंतहाई मुश्किल हालात में फ़राइज़ की अदायगी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खैरात अक़ीदत तकरीब से खिताब करते हुए कहा पोलियो को पाकिस्तान की सरहद से हमेशा के लिए निकाल फेंके। पोलियो का खात्मा चैलेंज, इसे कबूल किया है। पोलियो की जंग में जान का नजराना पेश करने वालों की कौम ने सताइश की। बदकिस्मती से चारों सूबों में पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मश्क इंडस शील्ड का मुआयना किया। मश्क इंडस शील्ड 2024 खित्ते की सबसे बड़ी कसीरुल कौमी मश्क है। 24 फ़ज़ाई अफवाज की शिरकत, PF के लड़ाका तैयारों की दिलकश फ़ज़ाई नुमाइश का मुजाहिरा। आर्मी चीफ का पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों और जिद्दत पर इत्मीनान का इजहार। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर वाहगा में गारमेंट सिटी का दौरा। मलबूसात की तैयारी की तरबियत पाने वाली ख़वातीन से मुलाकात। कहा हर बेटी पर नाज है, आप अपने घर की इज्जत और शान हैं। हुनरमंद बनने के बाद आपको कोई कमज़ोर नहीं समझेगा। पंजाब की ख़वातीन को तालीम, सेहत और रोज़गार समेत हर शोबे में तरक्की और खुशहाली की मिसाल बनाना है। मरियम नवाज ने गरीब ख़वातीन को वज़ाइफ की शक्ल में माली मदद और नौकरी का लेटर भी दिया। ख़वातीन का वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया और दुआएं। वज़ीर आला पंजाब का भी शेखुपुरा का दौरा। DPO ऑफिस में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज़ायद अरकान का सदर बाइडन को ख़त। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। ख़त में लिखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों में सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। PTI कारकुनान की हिरासत को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हकूक़ को मरकज़ बनाया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत से बानी PTI की हिफाजत और खैरियत की ज़मानत ली जाए। अमरीकी सिफारत खाने के एहलकारों से जेल में बानी PTI से मिलने की अपील भी की गई। पाकिस्तान ने अरकान कांग्रेस के खत को सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दरीना ताउन पर मबनी ताल्लुकात हैं। ऐसे खतूत पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी एहतराम के साथ मुमासिल नहीं हैं। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, PTI सेनेटर जरका सोहरवर्दी और फैसल सलीम को शोकास नोटिस जारी। शोकास एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने जारी किए। BNP के सरबराह अख्तर मैंगल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक अख्तर मैंगल के साथ दीगर 5 अफराद ने मुसल्लह होकर सेनेट हॉल में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की। मीर जहां से मैंगल, अख्तर नवाज ने मुसल्लह होकर सिक्योरिटी स्टाफ को धक्के दिए। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ा भी आयद।
बलोचिस्तान के इलाके काला सैफुल्ला के मेन बाजार में धमाका। कबायली रहनुमा नवाबजादा महबूब जोखजई समेत 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब मनशियात स्मगल करने की बड़ी कोशिश नाकाम। ANF की इंटेलिजेंस इत्तला पर मोटरवे इंटरचेंज बलक्सर के करीब कार्रवाई। गाड़ी के खुफिया खानों से 232 किलो 800 ग्राम मनशियात बरामद। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ इंसदादे मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। एक मुलजिम गिरफ्तार। पंजाब में स्मॉग ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल संगीन। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दूसरा नंबर। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम खुश्क। कराची में समंदरी हवाएं मतला आज साफ रहने की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। कराची में काला पुल पर वकला के एहतजाज के दौरान मुबैना तशद्दुद का मुकदमा थाना डिफेंस में दर्ज। कराची बार की अपील पर सिटी कोर्ट में अदालती कार्रवाई मुअत्तल। वकला की जानिब से सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए। साइलिन को मुश्किलात का सामना। अमरीकी हुकूमत का पाकिस्तान में टीबी की रोकथाम के लिए अहम कदम। मोबाइल टीबी वैन और जदीद एक्सरे मशीन कतर अस्पताल के हवाले कर दी। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचहू ने अमरीकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जदीद तिब्बी आलात टीबी के खात्मे में मददगार साबित होंगे। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के अज़्म का इजहार भी किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर को ख़त। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है, ख़त में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए साजगार मामलात की दरख्वास्त की गई है। पाकिस्तान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट और महकमा कानून और इंसाफ के साथ राब्ते में है। अमरीका में पाकिस्तानी मिशन आफिया सिद्दीकी के ख़ानदान और कानूनी टीम से राब्ते में है। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई रस्मी मुलाकात नहीं हुई। पाकिस्तान ने ब्रिक्स की रुकनीत के लिए दरख्वास्त दे रखी है। उम्मीद है ब्रिक्स पाकिस्तान को जल्द रुकनीत देगा। तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा में दहशतगर्दी। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पर हमला, जहां बहक अफराद की तादाद 5 हो गई, 14 जख्मी। हमले से पहले जोरदार धमाका हुआ। इलाका गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। हमलावरों में खातून भी शामिल। मुतादिद मुलाजिमीन को यरगमाल बना लिया। तुर्क फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्द मारे गए। तुर्क वजीर दिफा के मुताबिक हमले में कुर्द बागी तंजीम PKK मुलविस है। तुर्की ने हमले में मुलविस तंजीम के शाम और इराक में ठिकानों को निशाना बनाया। सदर आसिफ अली सरदारी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज की मसम्मत। रूसी सदर नेटो सरबराह का तुर्की हुकूमत के साथ इजहार यकजहती। ब्रिक्स तंजीम का सरहदी तनाज़ात के हल के लिए लाहेअमल बनाने पर इत्तेफाक। इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। आलमी तिजारत और मईशत पर यकतरफा पाबंदियों पर इजहार तशवीश। अजनास के तजारती प्लेटफॉर्म की रूसी तजवीज़ का खैर मकदम। गजा और लबनान में इसराइली कार्रवाई रोकने का मुतालिबा। दुनिया भर में आज अक़वाम मुत्तहिदा का 79वां दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम पर अमल में आया। दिन मनाने का मकसद दुनिया में क़याम अमन और तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा अमन, इंसानी हकूक़ और तरक्की के लिए उम्मीद की किरण है। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनी और कश्मीरियों को हक दिलाने में किरदार अदा करे। जिम्बाब्वे ने T20 क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बना दिया। गाम्बिया के खिलाफ मुकर्ररा 20 ओवर्स में 344 रन बना डाले। कप्तान सिकंदर रजा ने अपने मुल्क की जानिब से पहली T20 सेंचुरी बनाई। मैच में 27 छक्कों का रिकॉर्ड भी बन गया। गाम्बिया की टीम 54 रन पर आउट 290 रन के मार्जिन से फतह का नया रिकॉर्ड भी कायम।